हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का 5वां चैप्टर गीता अमृतम। गीता अमृतम का अर्थ होता है गीता अमृत। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो संसार में मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति और कर्म का उपदेश देने में गीता का जो महत्व है वो सर्वोपरि है। तो यह महाभारत का अंश है। तो युद्ध क्षेत्र में अपने परिवारजनों को सामने देखकर जो अर्जुन थे वो कर्तव्य विमुख हो जाते। उन्हें कर्तव्य का बोध नहीं रहता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो उनको उपदेश देते हैं, उसी का नाम गीता है। तो युद्ध में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है कृष्ण के द्वारा, उसी का नाम गीता है। तो इसे सभी उपनिषदों का सार माना गया है। तो प्रस्तुत पाठ में गीता में से 10 प्रमुख श्लोकों को यहाँ पर लिया गया है जो बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से श्लोक हैं। आपका जो पहला श्लोक है वो है कर्मण्ये व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु संगोस्त। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से श्लोक हैं। आपका पहला श्लोक है कर्मण्ये व अधिकारस्ते। तो इसका संधि विच्छेद होगा कर्मणि एव अधिकारः ते। कर्मण्ये व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू ते संगः अस्तु अकर्मणि। तो पहले हम करेंगे इसका भावार्थ संस्कृत में। कर्मणि एव भक्ता अधिकारम अस्ति। कर्म ही भक्तों का अधिकार है। फलेषु कदापि तब अधिकार न अस्ति। फल की इच्छा करने में बिल्कुल नहीं। अर्थात कर्मणा फलम तु ईश्वरः एव ददाति। क्योंकि कर्म का फल तो ईश्वर देते हैं। अतः भगवान कर्म विषय कदापि न इच्छेत। इसलिए आपको कर्म के फल के विषय में बिल्कुल इच्छा नहीं रखनी चाहिए। न च अकर्मणि भव, और ना ही हमें अकर्म में आसक्त होना चाहिए। सततम क्रियाशीलम भूत्वा कर्म एव कर्तव्यम। निरंतर क्रियाशील होकर कर्म ही करना चाहिए। तो यहाँ पर कर्म करने पर अधिक बल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा इसका हम अब देखते हैं अर्थ। कर्मण्ये व अधिकारस्ते। तो कर्मणि एव अधिकारः ते। कर्म करने में ही ते तुम्हारा अधिकार है। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल प्राप्त करने में नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल हेतु भू। तो कर्म फल हेतु, कर्म फल के प्रति कभी भी हेतु मत बनो, कारण मत बनो। अतः कर्म फल के प्रति कभी भी कारण मत बनो। संगः अस्तु अकर्मणि, और अकर्म में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। संगा अस्तु, अस्तु माने हो, संगा माने आसक्त, अकर्मणि माने अकर्म में, और अकर्म में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। अकर्म में आसक्त भी नहीं होना चाहिए। अर्थात हमेशा फल की इच्छा के बिना हमें क्या करना चाहिए, सत्कर्म करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल प्राप्त करने में नहीं। फल देना तो ईश्वर का अधिकार है। अतः कर्म फल के प्रति कभी भी कारण मत बनो और कर्म में भी आसक्त नहीं होना चाहिए और कर्म में आसक्त भी नहीं होना चाहिए। अर्थात हमेशा फल की इच्छा के बिना सत्कर्म करते रहना चाहिए। आगे कहा गया क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रवृषयति। तो यहाँ पर क्या कहा गया, पहले इसका हम समझते हैं भावार्थ संस्कृत में। क्रोधात् मूढ़ता उत्पन्नम भवति। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। मोहात् स्मृति भ्रमितः, मोह से मतलब क्रोध से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति विनाशात् बुद्धि नाशा भवति। स्मृति का विनाश होने से बुद्धि का नाश होता है। तथा बुद्धि विनाशात् मानवस्य विनाशः जायते। तथा क्या होता है, बुद्धि विनाशात्, बुद्धि का विनाश होने से मानवस्य विनाशः जायते, मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम,
और मूर्खता से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति का विनाश होने से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात् प्रविशति, तथा बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। अतः हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे कहा गया यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवोत्तरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो यहाँ पर क्या कहा गया, तो पहले हम इसका भावार्थ समझते हैं संस्कृत में। यथा यथा श्रेष्ठ जना आचरणम करोति, जब जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, तथा तथा एव अन्य जना मतलब सामान्य जना अपि आचरणम करोति, वैसे वैसे ही अन्य लोग सामान्य लोग भी आचरण करते हैं। सह श्रेष्ठ यस्य सिद्धान्तस्य नियमस्य वा निर्माणम करोति, वह श्रेष्ठ जिस सिद्धांत का नियम का निर्माण करते हैं, वा माने अथवा जिस सिद्धांत का अथवा नियम का निर्माण करते हैं, संसार तस्य एव अनुसरणम करोति, संसार उसी प्रकार अनुसरण करता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जैसा श्रेष्ठ जन करते हैं वैसा ही अन्य लोग आचरण करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया, यद आचरति श्रेष्ठ, जिस प्रकार से श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, तत् देवत्रो जनः, उसी प्रकार दूसरे लोग भी आचरण करते हैं। सा यत् प्रमाणम कुरुते, वह जिस नियम या सिद्धांत का निर्माण करते हैं, वैसे जिस नियम या सिद्धांत को बनाते हैं, लोकस्तद अनुवर्तते, संसार उसी का अनुवर्तते माने अनुसरण करता है। तो जिस प्रकार से श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसी प्रकार दूसरे लोग भी आचरण करते हैं। वह श्रेष्ठ व्यक्ति जिस नियम या सिद्धांत को बनाता है, सा यत् प्रमाणम कुरुते, वह श्रेष्ठ व्यक्ति जिस नियम या सिद्धांत को बनाता है, लोकस्त संसार तत् उसी अनुवर्तते माने अनुकरण करता है, संसार उसी का अनुकरण करता है। तो जिस प्रकार से श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसी प्रकार दूसरे लोग भी आचरण करते हैं। वह श्रेष्ठ व्यक्ति जिस नियम या सिद्धांत को बनाता है, वह श्रेष्ठ व्यक्ति जिस सिद्धांत या नियम को बनाता है, संसार उसी का अनुकरण करता है। आपका अगला श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम अहम। तो पहले इसका हम करेंगे भावार्थ, संस्कृत में समझेंगे इसको। श्री कृष्ण कथयति, श्री कृष्ण कहते हैं यत् कि हे अर्जुन, यदा यदा संसारे धर्मस्य हानि तथा अधर्मस्य विकासः भवति, जब जब संसार में धर्म की हानि तथा अधर्म का विकास होता है, तदा तदा एव अहम, तब तब ही मैं स्वयमेव अवतारम जन्म व ग्रहणम करोमि, स्वयं ही अवतार अथवा जन्म ग्रहण करता हूँ। तब तब ही मैं स्वयं ही अवतार अथवा जन्म ग्रहण करता हूँ। उनका कहने का अर्थ है कि संसार में जब बहुत अधिक अत्याचार बढ़ जाते हैं, बहुत अधिक अधर्म पैदा हो जाता है, अधर्म का विकास हो जाता है और धर्म की हानि होती है, कोई अपना ठीक से काम नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ, इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा गया, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तथा अधर्म का अभ्युत्थानम विकास होता है, तदात्मानं सृजाम अहम, तद आत्मानम, तब मैं आत्मानम स्वयं को, सृजाम अहम माने संसार में अवतरित करता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि तथा अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं स्वयं को संसार में अवतरित मतलब संसार में निर्माण करता हूँ, अवतरित करता हूँ। अगला श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी हैं वो क्या कहते हैं, पहले हम समझते हैं संस्कृत में इसका भावार्थ। तो श्री कृष्ण कथयति, श्री कृष्ण जी कहते हैं यत् अहम सज्जनानां रक्षणाय, कि मैं सज्जनों की रक्षा के लिए, दुर्जनाय च दुर्जनानां च विनाशाय, और दुर्जनों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनाय
और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक अस्मिन् युगे अवतारम ग्रहणम करोमि। प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ, प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करता हूँ। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में अवतार लेता हूँ, प्रत्येक युग में मैं इस संसार में अवतार लेता हूँ। तो वो क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, परित्राण करने के लिए, रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्कृताम दुष्टों का, दुर्जनों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापना अर्थाय, और धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना के अर्थ के लिए, मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, युगे युगे माने प्रत्येक युग में, संभवामि माने अवतार लेता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए इस संसार में मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। अगला श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो पहले हम करेंगे इसका संस्कृत में भावार्थ। श्रद्धावान एव ज्ञानम प्राप्नोति तथा च यस्य इंद्रियाणि वशीभूतानि सन्ति सः जनः ज्ञानं प्राप्य पराम शांतिम शीघ्रम एव प्राप्नोति। तो श्रद्धावान एव, श्रद्धावान ही ज्ञानम प्राप्नोति, ज्ञान प्राप्त करता है। तथा च यस्य इंद्रियाणि वशीभूतानि सन्ति, और जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, सह जना वो लोग, ज्ञानम प्राप्य ज्ञान प्राप्त करके, पराम शांतिम शीघ्रम एव प्राप्नोति, परम शांति, परम शांति को शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। तो श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है, तथा जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं वो लोग ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः। तो अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला श्रद्धावान लभते, तथा श्रद्धावान व्यक्ति क्या करता है, ज्ञानम लभते, ज्ञान को प्राप्त करता है। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा, तथा ज्ञान को प्राप्त करके, परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। तो अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, तथा ज्ञान को प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। अगला जो श्लोक है उसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्यों में कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए। जो मनुष्य अगला जो श्लोक है उसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य में कौन कौन से अच्छे गुण होते हैं। जो मनुष्य ऊंचे कुल में उत्पन्न होते हैं उनमें कौन कौन से अच्छे गुण होते हैं। तो वो बताते हैं कि अहिंसा, सत्यम, अक्रोधा, त्यागा, शांतिर अपैशनम, दया, भूतेषु अलोलोप्तम, मार्दवा, ये अचापालम। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान है वो क्या कहते हैं, पहले हम समझते हैं इसका संस्कृत में भावार्थ कि अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्य अभावा, त्यागा, शांति, अपैशनम, सर्व प्राणीषु दया भावा, लोभहीनता, वृद्धता, लज्जा तथा स्थिरता, ये मनुष्यों के अच्छे गुण हैं जो ऊंचे कुल में उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, अपैशनम माने चुगली ना करना, सब प्राणीषु दया भावा, सभी प्राणियों में दया का भाव, लोभहीनता और मृदुता, कोमलता, लज्जा तथा स्थिरता, लज्जा तथा चंचलता का अभाव। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि अहिंसा, सत्यम, अक्रोधा, त्यागा, शांति, अपैशनम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली ना करना, दया, भूतेषु अलोलोप्तम, मार्दवा, ह्रिय अचापालम। तो सभी प्राणियों में दया का भाव,
लोभहीनता, तो लोलुप्तम माने अलोलुप्तम, लोभहीनता। ये अचापालम, और चपलता का ना होना, चंचलता का ना होना। तो जो श्री कृष्ण भगवान है वो कौन कौन से गुण बताते हैं ऊंचे कुल में पैदा होने वाले के। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अहिंसा, सत्य, आक्रोध, त्याग, चुगली ना करना, अपैशनम माने चुगली ना करना, सभी प्राणियों में दया का भाव, और लोभहीनता, अलोलुप्तम, लोभहीनता, मार्दवा, कोमलता, लज्जा, अचापलम माने चपलता मतलब चंचलता का अभाव। ये ऊंचे कुल में जो लोग पैदा होते हैं उनमें गुण पाए जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि तेजः, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहा, न अतिमानता, भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तो क्या कहते हैं वो पहले हम करेंगे संस्कृत में इसका भावार्थ कि तेजा, क्षमाशीलता, धैर्यम, पवित्रता, अद्रोहा तथा अभिमान रहितता, एते गुणा उच्च कुले उत्पन्नस्य जनस्य अलौकिकम धनम संपत्ति मतलब भवति। तो तेजः, क्षमाशीलता, धैर्यम, तेज, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, अद्रोह माने द्रोह, द्वेष तथा अभिमान रहितता तथा अभिमान ना करना। एते गुण, ये गुण उच्च कुलो उत्पन्न जनस्य, उच्च कुल में उत्पन्न मनुष्य की अलौकिकम धनम भवति, अलौकिकम संपत्ति भवति, उच्च कुल में उत्पन्न मनुष्य की अलौकिक संपत्ति होते हैं। तो इसका क्या अर्थ होगा इस श्लोक का, अब हम समझते हैं कि तेजा, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहा, न अतिमानिता। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि तेज, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, द्रोह ना करना, द्वेष ना करना तथा अभिमान ना करना। तो तेजा, क्षमाशीलता, तो तेज, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता और द्रोह ना करना, द्वेष ना करना, अतिमानिता, ना अतिमानिता बहुत अधिक अभिमान ना करना तथा अभिमान ना करना। भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तो ये गुण उच्च कुल में उत्पन्न मनुष्य की संपत्ति होते हैं। भवन्ति माने होते हैं, संपदम माने संपत्ति, देवीम अभिजातस्य उच्च कुल में उत्पन्न मनुष्यों की। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि तेज, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, द्वेष ना करना तथा अभिमान ना करना, ये गुण उच्च कुल में उत्पन्न मनुष्य की संपत्ति होते हैं। आगे कहा गया अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्व अध्याय अभ्यसनम चा एव वांग्यम तप उच्यते। तो यहाँ पर क्या कहा गया, पहले हम करेंगे इसका संस्कृत में भावार्थ। येन क्रोधो न जायते सत्यम प्रियम हितकरम च वाक्यम स्व अध्याय अभ्यासश्च बाह्यः तपा कथ्यते। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि येन क्रोधो न जायते, क्रोध पैदा न करने वाले, सत्यम प्रियम हितकरम च, सत्य प्रिय और हितकारी, वाक्यम वाक्य, तथा स्व अध्याय अभ्यासश्च, तथा स्व अध्याय और अभ्यास को बाह्यः तपा कथ्यते, बाहरी का तप कहा गया है। तो क्या अर्थ होगा इसका, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्व अध्याय अभ्यसनम च एव वांग्यः तपा उच्यते, तप उच्यते। तो क्रोध पैदा ना करने वाले, अनुद्वेगकरम माने क्रोध पैदा ना करने वाले, सत्यम प्रिय हितम च यत् सत्य प्रिय और हितकारी, वाक्यम वाक्य, तथा स्व अध्याय अभ्यसनम, तथा स्व अध्याय और अभ्यास को, अभ्यसनम माने अभ्यास को, बाह्यम वांग्यम तप उच्यते, बाहरी का तप कहा जाता है। तो क्रोध पैदा नहीं करने वाले, सत्य प्रिय और हितकारी वाक्य, ऐसे वाक्य जो क्रोध पैदा ना करें, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, स्व अध्याय और अभ्यास को बाहरी का तप कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, बाहरी का, हमारे जो बोलने का तरीका है बाहरी है, उसका तप कहा जाता है। आपका अंतिम श्लोक है मनः प्रसादा स्वामित्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो
मानसम उच्यते। तो पहले हम इसका करेंगे संस्कृत में भावार्थ। हर्षा सारिल्यम मौनम आत्मसंयम भावना शुद्धि च एते मनसः तपः कथ्यते। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि मनः प्रसादा मन की प्रसन्नता, हर्षा माने हर्ष, सरलता मौन, आत्मसंयम भावना की शुद्धि, इच्छा और भावना की शुद्धि, ये मानसिकम तपः कथ्यते मनसा तपः कथ्यते मानसिक तप कहे जाते हैं। कौन कौन से मानसिक तप हैं? हर्ष, सरलता, मौन, स्वयं संयम, आत्मसंयम और भावना की शुद्धि, इनको मानसिक तप कहा जाता है। तो देखते हैं कि श्लोक में क्या कहा गया। मनः प्रसादा सौमित्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। तो मनः प्रसादा मन की प्रसन्नता, सौमित्वम सरलता, मौनम आत्म विनिग्रह मौन, आत्म विनिग्रह माने आत्मसंयम, आत्मसंयम करना, भाव संशुद्धि भावनाओं की शुद्धता, इति एतत् तपो मानसम उच्यते, इनको मानसिक तप कहा जाता है। तपो माने तप, मानसम माने मानसिक, उच्यते माने कहा जाता है, इनको मानसिक तप कहा जाता है। तो मन की प्रसन्नता, सरलता, मौन, स्वयं संयम करना, आत्मसंयम तथा भावनाओं की शुद्धता, इनको मानसिक तप कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, हालांकि कुछ कठिन है, फिर भी आप इनको अच्छे से समझिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।